एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था और एक छोटे से घर में अकेले रहता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाया करता था, पर उसके खिलौने इतने अच्छे नहीं होते थे। पूरे दिन में वो बड़ी मुश्किल से एक दो खिलौने ही बेच पाता था। खिलौने बेचकर वो इतना भी नहीं कमा पाता था कि पेट भरकर खाना भी खा सके। रोज की तरह एक सुबह हरिया उठता है और अपने खिलौने टोकरे में भरकर बाजार में बेचने निकल पड़ता है। हरिया बाजार में पहुंचता है और जोर जोर से आवाज देता है, खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने ले लो, खिलौने। हाथी घोड़ा चिड़िया बंदर ले लो खिलौने सुंदर सुंदर, खिलौने ले लो खिलौने। हरिया बहुत देर तक आवाज देता रहता है, पर कोई उसके खिलौने लेने नहीं आता। तभी एक बच्ची पिंकी अपनी माँ के साथ हरिया के पास आती है। माँ, मुझे एक खिलौना दिला दो। ये कोई खिलौने हैं? इतने बेकार खिलौने। चल, मैं तुझे कहीं दूसरी जगह से सुंदर सा खिलौना दिलाती हूँ। ले लो बहन जी, मैं सस्ते में दे दूंगा। सुबह से एक भी खिलौना नहीं बिका है, एक खिलौना तो ले लो। ऐसे खिलौने तो मैं फ्री में भी ना लूं। चल पिंकी, तुझे मैं एक सुंदर खिलौना दिलाती हूँ। हरिया ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है। वो 2 दिन से भूखा होता है, इसलिए बिना कोई खिलौना बेचे घर भी नहीं जा सकता था, वरना उसे फिर से भूखा ही सोना पड़ता। हरिया को खिलौने बेचते बेचते शाम हो जाती है, पर हरिया का एक भी खिलौना नहीं बिकता। हरिया बहुत ही दुखी हो जाता है। वो निराश होकर अपनी टोकरी उठाता है और अपने सिर पर रखता है। तभी हरिया का पड़ोसी रमेश उसके पास आता है, जो उसी बाजार में सब्जियां बेचा करता था। अरे हरिया, कहाँ जा रहे हो? लगता है तुमने अपने सारे खिलौने बेच दिए। नहीं भाई, मेरा 3 दिन से एक भी खिलौना नहीं बिका है। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया और आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ये तो बहुत ही दुख की बात है हरिया। काश मैं तेरी कोई मदद कर पाता, पर क्या करूं, आज मेरी भी कमाई कुछ अच्छी नहीं हुई। मेरा तो परिवार भी है, मुझे सबका सोचना पड़ता है। बच्चे के स्कूल की फीस भी भरनी है। अरे भाई, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, वो ही बहुत है। हरिया वहाँ से चला जाता है। रात हो चुकी थी। हरिया का घर बाजार से बहुत दूर था। आज तो बहुत ही देर हो गई। लगता है मुझे जंगल के रास्ते से घर जाना पड़ेगा, वहाँ से मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। हरिया जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगता है। जल्द ही हरिया जंगल के बीचों बीच पहुँच जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा होता है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगती है। हरिया को अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी सी चीज जमीन से रगड़ रही हो। हरिया पीछे देखता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है ये मेरा कोई वहम है। हरिया अपने घर की ओर चलने लगता है। तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है, हरिया, हरिया। इस बार हरिया बहुत ही डर जाता है, क्योंकि इस बार पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। हरिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। पेड़ के नीचे एक औरत मोहिनी बैठी होती है। हरिया उस औरत को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो औरत बहुत ही सुंदर थी। कौन हो तुम? यहाँ इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास ही के एक गाँव में रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूँ। मेरी मौसी मुझसे बहुत काम करवाती है और बहुत मारती है। वो मुझे कुछ खाने को भी नहीं देती, इसीलिए मैं परेशान होकर इस गांव में रहने आ गई। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो? तुम जो बोलोगे मैं वो काम करूँगी। मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरे खुद के ही खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे बस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। हरिया को उस औरत पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। मोहिनी, ये है मेरा छोटा सा घर। तुम्हें जहाँ ठीक लगे तुम सो सकती हो। ठीक है, मैं उसके पहले आपके लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, पर घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अरे, मैं अभी रसोई में जाकर देखती हूँ, क्या पता कुछ बचा पड़ा हो। मोहिनी रसोई में जाती है और आटे का डिब्बा खोलती है। अरे, इसमें तो इतना सारा आटा है और आप बोल रहे थे कि घर में कुछ खाने को नहीं है। हरिया मोहिनी की बात सुनकर जल्दी से रसोई में आता है। वो आटे से भरा डब्बा देखकर हैरान हो जाता है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिया तभी दूसरा डब्बा खोलता है तो उसे उसमें बहुत सारा गुड़ दिखता है। हरिया बहुत हैरान हो जाता है, पर वो इतना भूखा होता है कि इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
मोहिनी जल्दी से रोटियां बना देती है और दोनों मिलकर रोटी और गुड़ खाकर सो जाते हैं। मोहिनी आधी रात को उठती है और बाहर आंगन में जाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है, पर वो एक अच्छी चुड़ैल होती है। वो अपनी जादू से बहुत ही सुंदर खिलौने पल भर में ही बना देती है और अंदर जाकर सो जाती है। सुबह हरिया उठता है और अपने खिलौने से भरी टोकरी उठाने के लिए आंगन में जाता है। इस बार तो हरिया को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उस टोकरी में बहुत ही सुंदर खिलौने दिखते हैं। वो खिलौने इतने सुंदर होते हैं कि हरिया ने कभी इतने सुंदर खिलौने नहीं देखे थे। हरिया को ये सब एक सपने जैसा लगता है। तभी वहाँ मोहिनी आ जाती। कैसे लगे आपको मेरे बनाए खिलौने? क्या ये खिलौने तुमने बनाए हैं? इतने सुंदर खिलौने तुमने कैसे बनाए? मेरे बाबूजी भी खिलौने बनाया करते थे। मैंने उनसे ही ये खिलौने बनाना सीखा था। तुमने बहुत ही सुंदर खिलौने बनाए हैं। चलो मैं इनको बाजार में बेचने जाता हूँ। तुम घर पर रहना और अपना ध्यान रखना। हरिया अपनी टोकरी उठाकर बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में सब हरिया के खिलौने देखकर हैरान थे। अरे हरिया, तू इतने सुंदर खिलौने कैसे बनाने लगा? कल तक तो तेरे खिलौने इतने सुंदर न थे। रातों रात ऐसा क्या जादू हो गया कि तू इतने सुंदर खिलौने बनाने लगा? बस भाई, सब भगवान की कृपा है। जल्द ही हरिया के आसपास भीड़ लग जाती है। हर कोई हरिया के खिलौने खरीदना चाहता था। कुछ ही देर में हरिया के सारे खिलौने बिक जाते हैं। हरिया बहुत खुश हो जाता है। इतने खिलौने तो उसने कभी नहीं बेचे थे। अब उसके पास पूरे महीने भर के राशन खरीदने के पैसे थे। हरिया जल्दी से राशन की दुकान में जाता है और वहाँ से राशन खरीद कर सीधा अपने घर जाता है। मोहिनी, मोहिनी, जल्दी बाहर आओ। देखो मैं कितना सारा सामान लाया हूँ। आज तो तुम्हारे बनाए सारे खिलौने बिक गए। मैं बहुत खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूँ। आपने भी तो मुझे इस घर में जगह दी है। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। चलो अब ज्यादा मत सोचो। मैं कल के लिए और खिलौने बना दूंगी और आप उन्हें बाजार में बेच देना। मोहिनी रोज रोज सुंदर सुंदर खिलौने बनाती जादू से और हरिया उन्हें बाजार में बेच आता। हरिया को इतना पैसे कमाते देख उसका दोस्त रमेश उससे चिढ़ने लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। हरिया अचानक इतने सुंदर खिलौने कैसे बना सकता है? मुझे इसका पता लगाना होगा। रमेश हरिया के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है और उसके घर के पीछे जाकर छुप जाता है। वो हरिया पर नजर रखता है कि कैसे हरिया इतने सुंदर खिलौने बनाता है। रात हो जाती है पर हरिया बाहर आंगन में ही बैठा रहता है और ठंड में हाथ सेक रहा होता है। इतनी रात हो गई, आखिर ये हरिया खिलौने कब बनाता है? तभी घर के अंदर से मोहिनी बाहर आती है। खाना बन गया है, चलो अंदर चलकर खाना खा लो, ठंड भी बहुत हो गई है। रमेश उस औरत को देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरिया की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये औरत कौन है? मुझे इस पर नजर रखनी होगी, चाहे मुझे आज यहाँ पूरी रात ठंड में ही क्यों न खड़ा होना पड़े। रमेश हरिया के कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो अंदर देखता है तो हरिया ऊपर अपने बिस्तर पर सो रहा होता है और वो औरत नीचे जमीन पर सो रही होती है। इंतजार करते करते बहुत रात हो जाती है। तभी अचानक रमेश देखता है कि मोहिनी उठकर आंगन में जा रही है। रमेश उसका पीछा करता है और चुपके से उस पर नजर रखता है। मोहिनी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। वो जादू से बहुत सुंदर सुंदर खिलौने पल भर में ही बना देती है। रमेश ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वो डर के मारे कांपने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। वो सुबह उठकर पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि हरिया के साथ एक चुड़ैल रहती है। सब लोग हरिया के घर एक बाबा को लेकर पहुँच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हरिया, चल बाहर निकल, हमें सब पता चल चुका है। जल्दी बाहर आ और उस चुड़ैल को भी बाहर निकाल। अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ कैसे? क्या बात है? मैंने क्या किया है जो तुम लोग इतने गुस्से में हो? तूने अपने घर में एक चुड़ैल को रखा है। मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से सब देखा है। वो औरत ही जादू से इतने सुंदर खिलौने बनाती है, वरना तेरे बस का कहाँ ऐसे खिलौने बनाना। अरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो औरत तो बेचारी अपने घर से बहुत दुखी थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं। बेचारी एक रात जंगल में बैठी रो रही थी, तो मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर में जगह दे दी। वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी औरत है। वो चुड़ैल है या कोई मासूम औरत, उसका पता मैं लगा लूंगा। तू बस उसे बाहर लेकर आ। जैसा आप कहें। रमेश मोहिनी को आवाज देता है। मोहिनी, जरा बाहर आओ। देखो ये लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। मोहिनी तुरंत बाहर आती है। क्या हुआ?
सच सच बता, तू कौन है? मेरा नाम मोहिनी है, मैं पास के गांव से आई हूँ। झूठ मत बोल, रमेश ने कल अपनी आँखों से तुझे चुड़ैल बनते देखा है। जैसे चुड़ैल? नहीं तो मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं अभी तेरे ऊपर गंगा जल डालता हूँ और तेरा असली रूप अभी सबके सामने आ जाएगा। साधु अपने ठेले से गंगा जल निकालता है और मोहिनी के ऊपर छिड़क देता है। नहीं नहीं, मेरे ऊपर ये गंगा जल मत डालो, मुझे बहुत जलन हो रही है। मोहिनी जल्द ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। हरिया और बाकी लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। मैं सब सच सच बताती हूँ, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। दरअसल मुझ पर एक चुड़ैल ने जादू किया था, जिससे मैं भी एक चुड़ैल जैसी बन गई और मेरे हाथ पर ये काला निशान दे दिया जो सिर्फ एक चुड़ैल के हाथ में ही होता है। और मैं तभी इस जादू से मुक्त हो सकती हूँ जब मेरी शादी होगी और ये दाग भी गायब हो जाएगा। ये दाग चुड़ैल के हाथ में होता है, ये बात तो सच है, पर तेरी शादी के बाद तू चुड़ैल नहीं रहेगी, इस बात पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? कोई भी उस चुड़ैल की बात पर यकीन नहीं करता और सब मोहिनी को जलाने के लिए बोलने लगते हैं। किसी को इस बात पर यकीन हो या ना हो, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हरिया मोहिनी से शादी कर लेता है और अचानक मोहिनी के हाथ से काला दाग गायब हो जाता है। ये औरत बिल्कुल सच बोल रही थी, अब किसी को मोहिनी से डरने की जरूरत नहीं, अब ये भी बिल्कुल हमारी जैसी है। हरिया और मोहिनी खुशी खुशी घर चले जाते हैं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं।